लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सॉल्यूशन ऑफ ए जिसका मोलर मास गिवन है 20 एंड बी जिसका मोलर मास गिवन है 10. ठीक है, हमें बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 0.6. It has a density of 0.7 gram per ml. Then molarity and molality of B in the solution will be dash molar and dash molal respectively. तो चलो सबसे पहले ये किस कॉन्सेप्ट में बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें तीन फॉर्मूला यूज हो रहे हैं. वन इज मोल फ्रैक्शन, सेकेंड इज मोलारिटी एंड थर्ड इज मोलालिटी. तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन एक बार तीनों फॉर्मूला हम देख लेते हैं. स्टार्टिंग विद मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of component upon total number of moles. total number of moles. दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है दैट इज मोलारिटी. मोलारिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by the volume of solution in liter. और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट इज मोलालिटी. इसका फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in kg. mass of solvent in kg. So let us see यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और उसको हम इन फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करेंगे. सबसे पहले मोलर मासेस गिवन है और मोल फ्रैक्शन गिवन है. तो अगर B का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, वी कैन से अमाउंट ऑफ B या मोल्स ऑफ B इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज 0.6. तो अब हमारे पास यहां से आ गया 0.6 मोल B, 0.4 मोल A. ठीक है, नाउ वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास. तो यहां से हम दोनों का मास कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी का. तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ ए. तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू द मोलर मास ऑफ ए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमने यहां पे देखा 0.4 और मोलर मास ऑफ ए इज 20. तो 0.4 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 8 ग्राम. इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं मास ऑफ बी. तो मास ऑफ बी हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू द मोलर मास ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0.6 मोल इंटू मोलर मास इज 10. 0.6 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 6 ग्राम. तो 6 ग्राम यहां से मास हमारे पास ऑब्टेन हो गया. किसका? बी का. अब ए और बी में से हमें ये पता चल रहा है दैट सिंस ए इज इन अ हायर क्वांटिटी, ए हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट. ठीक है, ए सॉल्वेंट है और बी क्या है? सॉल्यूट. तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मोलालिटी. ठीक है, मोलालिटी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज बी यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज ए. तो 8 बट केजी में चाहिए, सो हमने क्या करा 8 को 1000 से डिवाइड कर दिया. तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 75 मोलल. मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 75 मोलल. अब मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट दोनों है बट हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट वी विल हैव टू
कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 6 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 8 ग्राम, तो ये आ गया 14 ग्राम। अब हमें पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। मास था 14 ग्राम, डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.7 ग्राम पर ml। तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी आ गई सॉल्यूशन की, 20 ml। 20 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बस मोलारिटी का फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम। मोलारिटी अभी हमने देखा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.6 अगेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां हमारे पास आ गया 20 into 1000। अगेन ये जो वॉल्यूम ml में थी इसको लीटर में कन्वर्ट करा, तो हमने 20 को 1000 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास यहां से आ गया आंसर 30 मोलर। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था मोलारिटी विच इज 30 मोलर एंड मोलालिटी आ गई 75 मोलल, 30 मोलर एंड 75 मोलल, मोलारिटी एंड मोलालिटी रिस्पेक्टिवली।